कि बहुत ऐसे कवि हैं और बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं, आई वुड नॉट से जस्ट कवि, जो जिनके जाने के बाद उनके काम को ना बहुत ज़्यादा लोगों ने सराखों पे रखा और उनके रहते हुए वो मुफलिसी में रहे और उन्होंने शायद उतनी उतनी शोहरत, उतना पैसा, उतना फेम, नेम, ये सब चीज़ें नहीं देखी। बोल रहे हैं मेरे इसमें दो मत है भाई साहब। एक तो ये बात ठीक है, हो सकता है वो सच में भी कोई व्यक्ति विपन्न हो, कोई व्यक्ति उतना गरीब हो, मुफलिसी में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कवियों के साथ समस्या अलग है, जो अधिकतम मैंने महसूस की है। कभी समाज ने यह प्रयास नहीं किया कि आप मुफलिसी में रहो, समाज ने हमेशा कवि को सम्मानित किया। मैं निराला को जानता हूँ, निराला को हमने पढ़ा जाना, जितने उनके संस्मरण पढ़े, उनको हर कवि सम्मेलन में, उनको हर जगह कार्यक्रम में पैसे दिए जाते थे, खूब लोग पैसे देते थे। ये उनका स्वभाव था कि वो लुटा देते थे। ये तो कवि का स्वभाव है ना, फकीरी में जीना, मुफलिसी में जीना। समाज ने तो उनको हमेशा देने का प्रयास किया। समाज जिस कार्यक्रम में उनको बुलाता था, उनको धन देता था, वो घर नहीं पहुंच पाते थे, रास्ते में लुटा देते थे, सारा बांट देते थे। कभी किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। महादेवी वर्मा पैसा बचा बचा के रखते थे, तो उनसे लेके फिर वो भी लुटा देते थे। हम मुक्तिबोध को जानते हैं, कितनी नौकरियां उन्होंने छोड़ी। समाज ने तो उनको नौकरी दी ना बार बार, कितनी नौकरियां उन्होंने, कभी किसी पत्रिका का संपादन किया, कभी किसी के यहाँ काम किया, कभी किसी के यहाँ काम किया। तो ऐसा क्यों है? उनको काम दिया जा रहा है, क्योंकि वही बात है ना, जो अधूरी छूट रही है ना, वो जो कचोट रहा है ना अंदर, वो जो बेचैनी है ना, वही तो कविता तत्व को जन्म देगा। इज इट सम सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट कि आप अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ बहुत कष्ट नहीं है, किसी उस सब से गुजर नहीं रहे हो, तो शायद अच्छा नहीं, ऐसा रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, लेकिन ऐसा होता है आमतौर पे। यानी कब जैसे ये एक तरह का ऐसा नियम सा बन गया, बहुत सारे लोग ऐसा मान लेते हैं कि आपने कहा ना कि आपने कुर्ता पहना, आप कवि हैं इसलिए कुर्ता पहन लिया, कि नहीं, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल भी रह सकते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग फील करने लगते हैं, यानी मैं इसमें कंफर्टेबल हो गया कुर्ते में, मुझे अच्छा लगने लगा कुर्ते में। जैसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुक्तिबोध नौकरी छोड़े, लेकिन उनको कचोट रहा है मन में कुछ, उनको बेचैनी हो रही है। वो टाइम फ्रेम में, जैसे आपने कहा ना, कविता टाइम फ्रेम में नहीं आ सकती, वो रुकेगी, उसमें बेचैनी होगी, कविता में कुछ और आएगा। तो जैसे कविता टाइम फ्रेम में नहीं आ सकती, वैसे ही कवि भी किसी ढांचे में, फ्रेम में नहीं आ सकता। इसलिए वो 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकता। इसीलिए मुक्तिबोध ने इतनी नौकरियां छोड़ दी। यानी मुक्तिबोध को समाज ने दिया, मुफलिसी उनका चयन था, निराला को समाज ने दिया, उनका चयन था। भारतेंदु को हम जानते, जयशंकर प्रसाद को जानते। जयशंकर प्रसाद बनारस के बड़े घराने के लड़के थे, बड़ा उद्योगपति घराना था उनका, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। ये कवि के अंदर का है कि वो फकीरी में जीता है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उनका चयन है। कवि को अंदर से कुछ खालीपन सा लगता है, वो उतना संवेदनशील होता है समाज को लेके, तो समाज में जहां जो उसके पास आया उसने दे दिया, भाई ले जा, ठीक है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने अपना पूरा बिजनेस खराब कर लिया। हम लोग संस्मरणों में पढ़ते हैं कि उनका इतना बड़ा बिजनेस था, व्यापार था, वो जयशंकर प्रसाद के बाद से डूबने लगा था। तो ऐसे ही हमने मुक्तिबोध के बारे में पढ़ा, ऐसे ही आप और जितने भी कवि, नागार्जुन के बारे में, नागार्जुन भी फक्कर व्यक्ति थे, फकीरी में जीते थे। कवि को ऐसा अच्छा लगता है, वो उसमें कंफर्ट महसूस करता है, उनको उसमें आनंद है, क्योंकि वो किसी फ्रेम में बंध नहीं पा रहे, वो समाज के नियम में बंध नहीं पा रहे।